साथियों, आज की चर्चा का विषय जो हमारा रहेगा, कल का जो मालेगांव का निर्णय जो आया है, जिसमें 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है, उसी पर चर्चा करेंगे। इस विषय में मैं आपसे चौपाल मारहेरा पर सभी का स्वागत करता हूँ। तो ये जो 7 अभियुक्त बरी हुए हैं, इसकी पृष्ठभूमि पर चलेंगे हम कि ये 7 नहीं 12 थे, जिनमें से 5 को पहले ही बरी कर दिया गया है। तो कौन थे, कैसे थे, समझ लीजिए। 2008 में बम्बई से 200 किलोमीटर दूर जो मालेगांव है, वहाँ की मस्जिद पर एक मोटरसाइकिल में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 6 आदमियों की मृत्यु हो गई और 100 के लगभग उसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिसको कि आतंकवादी गतिविधि का नाम दिया गया। तो एटीएस को उसका जिम्मा सौंपा गया, लेकिन 2011 तक एटीएस पर वो राज खुल नहीं पाया। तो इसकी जो पड़ताल थी वो एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने 17 वर्ष तक इसको लटकाए रखा और इस 17 वर्ष में 5 जजों के अंदर ये जो केस है घूम कर के आया। केस क्या है कि ये ही समझ में नहीं आ पाया कि ये आतंकवादी गतिविधि है, सामान्य गतिविधि है। लेकिन कल बृहस्पतिवार को 31 जुलाई को इसका फाइनल निर्णय हो गया। और फाइनल निर्णय क्या हुआ कि जो 7 बचे हुए अभियुक्त थे, उनको भी बरी कर दिया गया। निर्णय इस आधार पर दिया गया कि कानून अंधा होता है और उसको सख्त सबूतों की आवश्यकता होती है। सख्त सबूत जब पेश नहीं हुए, जैसे कि जज महोदय संतुष्ट नहीं हुए, तो उनको बरी कर दिया गया। जजमेंट का जो आधार रखा गया कि कानून की नज़र में बेगुनाह नहीं श्रेणी में आना चाहिए, चाहे गुनहगार बच जाए। तो ये आधार है कानून का, जिसका संदिग्ध लाभ उन मुलजिमों को मिला। कहा गया कि संदिग्धता के आधार पर फांसी नहीं दी जा सकती। तो इस आधार पर उनको जो लाभ मिला और वो बरी हो गई। इसमें बहुत चर्चाएं गर्म हैं, क्योंकि इससे पहले भी समय समय पर बहुत से दिए जाते रहे हैं, जो कि जजों द्वारा ही निर्णय दिए गए हैं। लेकिन परिस्थितियोंवश उनको भी बदलना पड़ा है। जैसे 2012 में भीमराव अंबेडकर जी ने एक केस लड़ा था, जिसमें एक मुलजिम को उन्होंने फांसी के फंदे से छुड़ाया था। किस प्रकार से कि जज महोदय ने निर्णय बोला था कि इनके गले में फांसी का फंदा लटका दिया जाए। वहाँ उस प्रक्रिया को देखने के लिए वकीलों सहित बहुत जनता बैठी हुई थी और अंबेडकर जी बहुत शांत स्वभाव से इस निर्णय को सुन करके बैठे थे। उनसे भी किसी ने पूछा, आप भी कुछ इस विषय पर बोलेंगे? उन्होंने कहा नहीं, समय आने पर। तो जब फांसी का फंदा मुलजिम के गले में लटका दिया गया, जो कि मुलजिम की तरफ से अंबेडकर जी एक वकील थे, और जिस समय उस फंदे को खींचना होता है, उसी समय अंबेडकर जी ने कहा, रुक जाइए, फंदे को मत खींचिए। तो जो मुद्दई पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा, क्यों, कि मृत्यु हो जाएगी, कि मृत्यु के लिए तो फंदा खींचा जाना है कि नहीं? जजमेंट का निर्णय देखिए, जज महोदय ने अपने निर्णय में क्या दिया है। उन्होंने कहा है कि गले में फंदा लटका दिया जाए, मौत की सजा नहीं सुनाई है।
कि गले में फंदा लटकाने का मतलब ही मौत है, कि नहीं, मतलब से काम नहीं चलेगा, मौत का मतलब मौत है, फंदे का मतलब फंदा है। तो इसी वार्तालाप में समय बीत जाता है और उसके फांसी के फंदे पर मुलजिम को अम्बेडकर जी ने छुड़ा लिया होता है। तो ये एक ऐसी नज़ीर बनी कि इसके बाद जजों ने कभी भी फंदा न कह करके मृत्युदंड शब्द कहना शुरू किया, कि जिससे कि मुलजिम को कोई शंका का आधार ही न रह जाए। तो इसी आधार पर पॉइंट पर ही हमारा न्याय निर्भर है और उसी बिंदु के आधार पर ये जो सातों अभियुक्त छूटे हैं तो इनको संदेह का लाभ मिला है। भारतवर्ष में कानून अंधा होने की वजह से इनको सबूत चाहिए। यहाँ प्रधानमंत्री भी पोस्ट पर दो मर गए हैं, उनकी हत्या हो गई है, लेकिन उनके लिए भी सबूतों की जरूरत पड़ी है, सबूत देने पड़ेंगे। तो जब ठोस सबूत नहीं मिल पाते हैं तो उसका परिणाम तो यही होगा। इस पर चर्चा करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुलजिम पक्ष के वकील अपनी जो प्ली को साबित कर ले गए और मुद्दई पक्ष के वकील उसको निर्णय को, उनकी जो फांसी है, जो मृत्युदंड है, उसमें नहीं बदल पाए। इसलिए इसके विषय में हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि समय समय पर ऐसे कमेंट आते रहते हैं। साथियों, अगली चर्चा में आपसे ऐसे ही जो निर्णय आए हैं पहले, फिर उन पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद और नमस्कार। मेरा अनुरोध है कि आगे भी मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं।